गुड इवनिंग सर। सर क्लास है ना आज? गुड इवनिंग। हाँ, है ना क्लास। यस सर। मैं मैसेज कर दे रहा सर सबको। हाँ, सब पे कर दीजिए। ग्रुप में कर दिया मैसेज की क्लास है आज। यस सर, कर दिया सबको।
सर कर दीजिए अब स्टार्ट, बहुत मतलब जितने आने शायद पहुंच गए। पहले से इन्फॉर्म नहीं था क्या आपको? क्लास तो आज की थी सही ना, कल वो नेट। हाँ क्या बोल रहा हूँ? कंफर्म नहीं था ना कि आज क्लास रहेगी कि नहीं रहेगी। सर हम मैसेज सर कर। आपके मैसेज का वेट कर रहे थे, आपने टेलीग्राम पे भी कोई मैसेज नहीं करा सर। अरे तो एक मैसेज खुद कर देते हैं। नहीं, आपने चैनल बनाया है सर, एक्चुअली हम लोग उस पर मैसेज नहीं कर सकते हैं शायद। नहीं नहीं, इस पे नहीं, ये माधवी के पास नंबर था ना, व्हाट्सएप पे कर देते। अरे मेरे को लगा कि मैंने कल एक्चुअली कल यहाँ पे क्या हुआ कि वो एयरटेल का वाईफाई का वो जो लाइन था ना वो पूरा ही क्या करप्ट हो गया था, तो वाईफाई बंद हो गया। और कल वो पढ़वी भी थी और संडे भी था, इसलिए कोई आया ही नहीं उसको सुधारने के लिए, यस सर। इसलिए क्लास नहीं हो पाई, नहीं तो कल भी होती क्लास तो। ठीक है, जस्ट अ मिनट में उनको बोलता हूँ होस्ट बनाने के लिए, अभी तक उन्होंने होस्ट ही नहीं बनाया मेरे को। यस सर। अब बाकी स्टूडेंट्स बोलेंगे फिर उनका लॉस होगा। नहीं सर, मैसेज तो कर दिया है, सबको कर दिया है मैसेज। ठीक है। फिर से कर देते हैं एक बार। जस्ट अ मिनट है ना, 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं, वो होस्ट बना देते हैं फिर मैं करता हूँ। होस्ट ही नहीं बना रहे।
ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये लास्ट क्लास में हम फंक्शन इनवर्स फंक्शन देखा था हमने, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, क्वेश्चंस डिस्कस किए थे हमने फंक्शन से रिलेटेड, एंड फिर हमने देखा था इनवर्स फंक्शन, एंड दैट इनवर्स फंक्शन पे एक क्वेश्चन किया था हमने। नाउ द नेक्स्ट वन इज फंक्शन कंपोजिशन। फंक्शन कंपोजिशन, तो जैसे हमने रिलेशन कंपोजिशन देखा था, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन, एग्जैक्टली उसी तरीके से हमें फंक्शन का कंपोजिशन यहाँ पर देखना है कि हाउ टू परफॉर्म द कंपोजिशन बिटवीन टू फंक्शन। क्लियर है? सो लाइक अगर हम सेट वाइज देखते हैं, सो इक्वेशन किस टाइप से लिखेंगे? इफ ए फंक्शन is from a to b, f is a function from a to b, and g is a function from b to c. Got it? Then अब यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि f a से b है और g क्या है? from b to c. So there are two function. So f कंपोजिशन g अगर आप फाइंड करेंगे, ठीक है, तो दैट इज, यानी कि आप जो फंक्शन डिजाइन करने वाले हैं, लाइक दैट h इज फ्रॉम a टू c, ठीक है। ए से बी है, बी से सी है, तो ए से सी फंक्शन एच डिफाइन किया हमने, एंड एच को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एच का मतलब क्या है आपका? हम बोल रहे हैं एफ कंपोजिट विथ जी, एफ कंपोजिशन विथ जी, ठीक है, एफ कंपोजिट विथ जी। सो दैट इज रिप्रेजेंट बाय, ठीक है, एच कंपोजिट विथ जी को हम लिखते हैं जी ओ एफ, ठीक है। देखिए रिप्रेजेंटेशन आप इसका थोड़ा सा रिवर्स दिखेगा, जैसे जी ऑफ एफ लिखा है हमने, सो इसका मतलब हो रहा है एफ कंपोजिट विद जी, यानी कि दैट फंक्शन इज फ्रॉम ए टू सी। गॉट इट? एफ का कंपोजिशन जी के साथ है तो रिप्रेजेंटेशन जी ओ एफ लिखेंगे आप। क्लियर है? यानी जी में एफ एक्स एफ फंक्शन को आपने क्या करा है? पास किया है। सो लाइक दिस, सो दैट इज ए टू सी, यानी कि अगर मान लीजिए मैंने एक फंक्शन एक सेट ले लिया, दैट इज ए, दैट कंटेन 1 2 3, एक सेट ले लिया हमने बी that contain AB, and X set ले लिया हमने C that contain like alpha beta. There are three set. So relation F आपका कहाँ से कहाँ तक है? That is A to B. तो F function के पेयर हम लिख दिए यहाँ पे, like 1 comma A, 2 comma B and 3 comma A. यानी कि A1 और 3 जो है उनकी इमेज क्या है? A, और 2 की इमेज बनेगी आपकी B. So that satisfy the property of function. ठीक है, डेफिनेटली वो फंक्शन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए आपका। नाउ फंक्शन g की अगर हम बात करें, सो g इज दिस फ्रॉम b टू c, सो a के लिए अल्फा लिख दिया हमने और b के लिए बीटा लिख दिया, दैट इज दिस। गॉट इट? सो ये बन गया आपका, दैट इज g फंक्शन, ठीक है, फ्रॉम b टू c। नाउ अब GOF अगर हम लिखते हैं, इन दैट केस GOF, ठीक है, दैट इज फ्रॉम a टू c। सो ए टू सी बनाना है, यानी कि एफ का कंपोजिशन जी के साथ करना है, तो 1 टू ए, और यहाँ ए से अल्फा है तो इसमें पेयर क्या आ जाएगा? 1 अल्फा। अब देखिए एग्जैक्टली एक ही पेयर बनेगा हर एलिमेंट का, जैसा रिलेशन में हम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन देखते थे, बट हमें पता है कि 1 से ए है और ए से अल्फा है, तो 1 अल्फा ही आएगा एग्जैक्टली, इसके अलावा कोई और पेयर नहीं बनेगा। 2B बी बीटा, तो 2 बीटा हो गया आपका। 3A ए अल्फा, तो 3 अल्फा हो गया। गॉट इट? यानी फर्स्ट सेट ए से सी सेट को हमने क्या करा? मैप किया, तो 1 और 3 की इमेज जो है वो अल्फा है और 2 की इमेज क्या आ रही है आपकी? दैट इज बीटा। गॉट इट? सो दैट इज द कंपोजिशन, सिंपल कंपोजिशन आप इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। नाउ अब यहां पे अगर हम बात करें कंपोजिट फंक्शन के करस्पॉन्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। दैट फर्स्ट स्टेटमेंट इज कि अगर आप GOF फंक्शन जो आपने डिजाइन किया है, अगर वो ऑन टू फंक्शन है, तो जो जी फंक्शन होगा वो 100% ऑन टू होगा, ठीक है। बट अगर जी फंक्शन ऑन टू है, दैन GOF ऑन टू हो या नहीं, ये कंपलसरी नहीं है। देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पॉइंट। सो यहां पर सिंपल सा हम ये बोलेंगे दैट फर्स्ट हमने यहां पे पॉइंट लिखा, दैट इज दी इफ GOF is on to
then G is 100% onto. ठीक है, if GOF is onto then G is 100% onto. ठीक है, गॉट इट, दैट इज द स्टेटमेंट कि GOF अगर onto है तो G 100% क्या होगा, onto होगा. ठीक है, F onto हो या नहीं हो डज नॉट मैटर. ठीक है, F onto और नॉट डज नॉट मैटर. क्लियर है, उस केस में आपका F की कोई कंडीशन नहीं है, F को देखना ही नहीं है हमें कि वो किस टाइप का है. अगर GOF onto है तो G 100% क्या होगा, onto होगा. दैट इज ट्रू ऑलवेज. तो देखिए, अगर इस एग्जांपल जो अभी हमने ऊपर बनाया है, इस केस में अगर हम देखें तो ये 1 अल्फा 2 बीटा एंड 3 अल्फा. ठीक है, ये onto है या नहीं, दिस GOF इज onto और नॉट, बताइए, इट इज onto और नॉट. यस सर है. यस सर है. बिल्कुल. तो देखिए कंडीशन क्या होती है ऑन टू की आपकी दो, कि एक तो आपका जो फर्स्ट सेट है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट सेकंड से ग्रेटर होने चाहिए, तो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट सी से ग्रेटर या इक्वल होने चाहिए, तो ग्रेटर है ना. उसके बाद सी की हर एक एलिमेंट इमेज में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो वो कर रहा है आपका अल्फा और बीटा दोनों इमेज में यूज हो रहे हैं, सो दैट इज ऑन टू फंक्शन. तो अगर GOF ऑन टू है तो जो जी फंक्शन आपने डिजाइन किया है दैट 100% क्या होगा, ऑन टू होगा. तो देखिए ए अल्फा एंड बी बीटा दैट इज 100% ऑन टू. क्योंकि रीजन क्या है इसका, कि अगर मान लीजिए आप GOF onto बना रहे हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली G फंक्शन में सारे एलिमेंट इमेज में यूज हुए होंगे, तभी वो सारे GOF में प्रेजेंट होंगे. क्लियर है. लेकिन रिवर्स पॉइंट हम ये बोल रहे हैं इसका, रिवर्स इज नॉट ट्रू. ठीक है, रिवर्स इज नॉट ट्रू क्या मतलब क्या है, कि अगर G onto है तो GOF onto हो, ये जरूरी नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिवर्स इज नॉट ट्रू, रिवर्स इज नॉट ट्रू. ठीक है, सो कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए विद द हेल्प ऑफ एक एग्जांपल अगर हम इसके लिए फिर से देखते हैं. दैट फंक्शन एफ लिया आपने अगेन फ्रॉम ए टू बी, सो ये 1a, ठीक है, 2a एंड 3a, मान लीजिए ये फंक्शन ले लिया आपने f. ठीक है, अगेन सेट वही है आपके, दैट इज 1 2 3 एंड b इज द ab एंड c इज अल्फा बीटा. सो f इज दिस, g फंक्शन आपने ले लिया दैट इज a alpha and b beta, that is two pair f and g. ठीक है, so GOF फंक्शन क्या बनेगा आपका, GOF is 1 alpha 2 beta and that is 3 alpha. ठीक है, सॉरी 1 alpha 2 alpha and 3 alpha, तीनों के लिए अल्फा से इमेज रहेगी, बिकॉज 1a 2a 3a लिखा है, तो तीनों a वाले फंक्शन पेयर से ही मैप करेंगे. तो देखिए G आपका ऑन टू है, दैट इज ऑन टू, बिकॉज G में आपने क्या बोला, दो B और C से बन रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल, सो हम बोलते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट B शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू C. तो इक्वल वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और दोनों एलिमेंट C के इमेज में यूज हो रहे हैं, सो इट इज ऑन टू. तो G ऑन टू है लेकिन GOF इज नॉट ऑन टू, इट इज नॉट ऑन टू. क्लियर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अल्फा ही इमेज में यूज हो रहा है, बीटा को कहीं यूज नहीं किया है हमने. गॉट इट. तो जस्ट थ्योरेटिकल पॉइंट है कि आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर हम GOF की बात करें सो उन दोनों में रिलेशन किस टाइप से लिख सकते हैं आप. गॉट इट. नाउ देखिए नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका, इफ GOF is 1 to 1, GOF is 1 to 1, then F is 1 to 1. GOF अगर 1 to 1 है तो F भी क्या होगा आपका 1 to 1 होगा, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू. ठीक है, तो अगेन रिवर्स इज नॉट ट्रू का मतलब क्या हुआ, कि GOF 1 to 1 है तो F भी 1 to 1 होगा, लेकिन अगर F 1 to 1 है तो GOF हो, ये जरूरी नहीं है. ठीक है, सो दैट इज स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी दैट लाइक
आप डायरेक्ट इसको याद रखें कि जो प्रॉपर्टी है इसके करस्पॉन्डिंग आपको डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सो लाइक जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा दैट ए सेट ले लिया आपने, ठीक है, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, B set is that is A B C D and C is alpha beta gamma, ठीक है, लाइक दिस। अब एक फंक्शन लिया आपने फ्रॉम A to B, दैट इज 1A 2B एंड 3C। किस टाइप का फंक्शन है ये बताइए? 1 to 1। 1 to 1 करेक्ट है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सेकेंड सेट में फर्स्ट से ग्रेटर है और सारे यूनिक एलिमेंट आपकी इमेज में यूज हो रहे हैं। नाउ GOF इज फ्रॉम B to C, दैट इज A alpha B beta C gamma and D alpha, ठीक है। so that is this. Now what is GOF, यानी कि आपने F composite with G from A to C, 1A A alpha यानी 1 alpha, 2B B beta यानी 2 beta, 3C C gamma यानी कि 3 gamma, got it? so ये बना आपका A से C के बीच में। सो अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वेशन आपकी यहाँ पर आ रही है। तो देखिए GOF क्या है आपका, दैट इज 1 to 1, देन GF इज ऑल्सो 1 to 1, क्लियर है? सो इन दिस वे यू कैन प्रूव दैट रिवर्स स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो जस्ट आप उस पॉइंट को याद रखें, दिस स्टेटमेंट इज लाइक दिस, सो GOF इज 1 to 1, देन F इज 1 to 1, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है। अब देखिए कंपोजिशन पे क्वेश्चन किस टाइप से आता है, या तो आपको इस टाइप से दो सेट दिए हैं, दो फंक्शन दिए हैं और थर्ड फंक्शन पूछ लिया आपको GOF क्या होता है एंड सो ऑन, ठीक है, या फिर आपको इक्वेशन फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकता है, क्लियर है? तो GOF का मतलब क्या होता है एक्जैक्टली अगर हम बात करें तो GOF का मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि फंक्शन F के साथ कंपोजिशन जब आप G का परफॉर्म करेंगे, सो इन दैट केस हम क्या बोल रहे हैं, उस एलिमेंट को, यानी कि हमने क्या किया, 1 के लिए इमेज, देखिए 1 की इमेज क्या थी A और A की इमेज क्या थी अल्फा, ठीक है। तो हमने बोला दैट इज एफ ऑफ फंक्शन आप पास कर रहे हैं, दैट f(1) क्या आ रहा है आपका, दैट इज A। इस A का आप क्या निकाल रहे हैं, G(A), ठीक है, यानी f(1) का जो रिजल्ट आया उसका इमेज निकाला आपने, दैट इज अल्फा, गॉट इट? सो हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज f(G)(x), x कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, f(G)(x) इज रिप्रेजेंटेड GOF। तो GOF को रिवर्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, लाइक दिस, f में gx फंक्शन को क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, क्लियर है? सो अगर x एलिमेंट की पहले इमेज निकाली, दैट इज a की इमेज जो भी आ रही है, ठीक है, यानी f(1) G(A), क्लियर है? सो a एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आप इस तरीके से उसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए लाइक दिस, अगर मान लीजिए हम एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे आपको लिखा है f(x) इज इक्वल्स टू x² + 1 and gx इज इक्वल्स टू x + 2। अब देखिए दो फंक्शन है और दोनों की इक्वेशन दी है, तो डेफिनेटली दोनों फंक्शन क्या होंगे, सेम सेट पे अप्लाई हो रहे होंगे। मान लीजिए क्वेश्चन आपको इस टाइप से दिया है, f(x) इज दिस एंड gx इज दिस आर फंक्शन फ्रॉम R to R, तो फंक्शन है फ्रॉम R to R, क्लियर है? देन फर्स्ट क्वेश्चन आप इस पे लिखें, देन फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड f(G), ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका, दैट इज x² + 4x + 5, सेकेंड ऑप्शन x² + 3, थर्ड ऑप्शन x² + 4x + 5 and the last option is x² + 4x + 5,
एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, एफ ऑफ जी फाइंड करना है। सो इन दैट केस क्या होगा आपका, सी। सी। यस सर। ओके, देखते हैं। एनीवन? देखिए यहां पर दो टर्म याद रखें आप, ठीक है। अगर एफ ऑफ जी निकालना है यानी आपको क्या करना है, दैट इज फंक्शन एफ में आप क्या करेंगे, फंक्शन जी को पास करेंगे। क्लियर है? यस सर, फर्स्ट एंड सी आर सेम, तो दोनों होंगे, मतलब फर्स्ट तो भी फर्स्ट और होगा। सी सेम है, एक सेकेंड जस्ट आई विल क्रॉस चेक। यस, वो ऑप्शन सेम ही आ गया। हाँ ठीक है, तो दोनों में से जो भी आंसर आएगा दैट, तो दोनों ही करेक्ट। दोनों ही करेक्ट है। सर ये फंक्शन तो समझ में पहुंच जाता है, लेकिन जब वो उसको सेट बना के करते हैं तब नहीं आ रहा वो समझ में कि लाइक किस में किसकी वैल्यू पुट करना है। ये फॉग और गॉफ में तो समझ में आता है कि किस फंक्शन में क्या पुट करना है। सेट में क्या समझ में नहीं आया? मतलब वो किस तरीके से, मतलब कि किस चीज में किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं सर, वो नहीं आया। अरे ये प्रीवियस केस इनकी बात कर रहे हो? यस सर, ये वाला जो आपने बाद में फंक्शन बताया वो समझ में आ गया। ये नहीं आ लेकिन रहा ऊपर वाला? यस सर। अरे एफ और जी, जीओ एफ का मतलब क्या हो रहा है, आपको जस्ट क्या करना है, जीओ एफ लिखा है तो पहले एफ फंक्शन को देखना है। एफ का एक पेयर उठाया 1a, और एफ और जी के बीच में कंपोजिशन, जैसे फंक्शन में कंपोजिशन करते थे एग्जैक्टली वही करना है। 1a, ए से अल्फा तो 1 से अल्फा बनेगा। 2a, ए से अल्फा तो 2 से अल्फा बन जाएगा आपका। 3a, ए से अल्फा है तो 3 से अल्फा बन जाएगा। यानी जस्ट ट्रांजिटिव पेयर जो आप बनाते हैं एग्जैक्टली उसी तरीके से आपको यहाँ पे परफॉर्म करना है। इसमें अगर उल्टा पूछा है, अगर एफ ऑफ जी पूछा है फॉग पूछे तो जी तो को पहले। वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। देखिए यहाँ क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सेट के थ्रू बन रहा है ना, ए से बी और बी से सी बन रहा है, तो ए हाँ। से सी पॉसिबल है। गॉट इट? सी ओके से ए ओके बना ही नहीं सकते हम, क्योंकि ए अल्फा है, अल्फा की कोई इमेज ही नहीं है। बी बीटा है, बीटा की कोई इमेज ही नहीं है आपकी। ओके। ठीक है, क्योंकि आपको जब सेट दिए होंगे तो ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएगा कि ए बी बी सी है तो ए सी बनाना है, तो मैपिंग किस तरीके से करें, जैसे नॉर्मल फंक्शन में कंपोजिशन निकालते थे एग्जैक्टली वैसे ही निकालेंगे आप। यस सर। यस सर, ठीक है, अब ठीक है, फंक्शन तो क्लियर है सर, ये तो क्लियर है। हाँ। सो इसके लिए क्या आएगा आपका कि एफ ऑफ जी, तो हम क्या बोल रहे हैं, एफ फंक्शन में जी एक्स पास कर देंगे आप। यस सर। ठीक है, तो यानी कि अगर एफ ऑफ जी पूछा है आपसे तो एफ ऑफ जी एक्स, यानी कि जहां एक्स लिखा है वहां जी एक्स की इक्वेशन लिख दें आप। सो एक्स की प्लेस पे हमने जी एक्स की इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस टू, तो एक्स प्लस टू स्क्वायर प्लस वन। तो इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, सॉरी 4x, ए स्क्वायर प्लस, फॉर्मूला लिखा है ए प्लस बी होल स्क्वायर का, दैट प्लस वन। सो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, दैट इज द आंसर। सो जस्ट एफ ऑफ जी एक्स, जी लिखा है तो आप क्या लिखेंगे, एफ ऑफ जी एक्स। एंड सेकेंड अगर बोला है आपको फाइंड जीओ एफ, अच्छा यही ऑप्शन है, जीओ एफ क्या बनेगा आपका, इसके लिए तो सर रिजल्ट है बी। यस, बी इज राइट। ठीक है, तो जस्ट आप क्या कर देंगे, जी ऑफ एफ एक्स, तो जहां जी में x लिखा है उस x की प्लेस पे एफ एक्स की इक्वेशन लिख देंगे आप। सो x प्लस टू था तो x की प्लेस पे एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया, और टू एज इट इज, सो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3, दैट इज द इक्वेशन। गॉट इट? सो इस टाइप से आपको सिंपल क्वेश्चन फंक्शन पे डायरेक्ट इक्वेशन फॉर्मेट में दिया है तो ऐसे आएंगे। अदरवाइज सेट में दिया है तो सेट में तो डायरेक्टली आप समझ जाएंगे कि ए टू बी ए बी टू सी है, तो किस तरीके से आप डिजाइन करेंगे उसको। अगर मान लीजिए आपसे रिवर्स पूछ लेते हैं, देखिए वो सी बार कंफ्यूजन के लिए मान लीजिए ये पूछ लिया आपसे कि यहाँ पर आपको दिया है एफ और जी, ठीक है,
ये दो पेयर दिए हैं और आपसे एफ ऑफ जी लिखा हुआ पूछ लिया, तो एफ ऑफ जी क्या आएगा आपका, फाइ। गॉट इट? यहाँ पे बोल सकते हैं आप कि एफ ऑफ जी क्या होगा, फाइ होगा। क्लियर है ना? सर GOF इधर और इस पेज पे और अगले पेज पे अलग अलग लिखा हुआ है। यस सर। क्या जीओ एफ कहाँ पे, ये लास्ट में? यस सर नीचे आपने एफ ऑफ जी ऑफ हाँ एक्स लिखा हाँ, है सर, गलत GOF। गलत गलत लिख दिया है इसको, ये गलत है। दैट इज जी ऑफ, यानी कि देखिए ये सिंपल है, एफ ऑफ वन की इमेज क्या निकाली आपने, देखिए इसको इससे समझेंगे अगर आप, वन की इमेज क्या है, जी ऑफ ए। तो हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, आप जब जीओ एफ फंक्शन फाइंड कर रहे हैं तो यानी कि आपने क्या लिखा, जी के अंदर जो इमेज है दैट फंक्शन, फाइनली आंसर आपका जी आ रहा है, ठीक है। तो यहां मैं क्या निकालूंगा, एफ ऑफ वन, मुझे इस जीओ एफ दैट इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू जीओ एफ वन, क्योंकि देखिए वन की इमेज क्या है, अल्फा है, तो यहां से अल्फा आना चाहिए। एफ ऑफ वन क्या है, एफ ऑफ वन इज ए, तो दैट इज इक्वल्स टू जी ऑफ ए, एंड जी ऑफ ए इज इक्वल्स टू अल्फा। गॉट इट? वो गलत लिख दिया हमने, ये इक्वेशन नहीं है, ठीक है। वो जीओ एफ एफ ऑफ जी में कंफ्यूजन हो ही जाता है, जस्ट सिंपल याद रखें आप तो कि जब सेट फॉर्मेट लिख रहे हैं तो उल्टा लिखना है आपको। क्लियर है? तो जब इस फॉर्मेट में आपकी इक्वेशन है तो पास इसी तरीके से करना है आपको। गॉट इट? सही है ना? ओके, सो इस टाइप से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, ठीक है। देखिए गेट में क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इफ जी ऑफ जी एक्स इज इक्वल्स टू 1 minus x and gx is this and hx is equals to x upon x minus 1, then g of hx divided by h of gx is the first option, h of x divided by gx, second option minus 1 by x, third gx by hx, and the last is x by 1 minus x whole square. Yes, प्रीवियस स्लाइड शो कर देता हूं मैं, दैट इज दिस ओनली, यही तो लिखा है हमने, यहाँ पे भी यही है, ठीक है। जी ऑफ इज जी ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ जी इज एफ ऑफ जी एक्स। गॉट इट सोनिया? नो, सॉरी। देखिए अब इसमें तो डायरेक्टली दिया है उसने, जी में एच एक्स पास करना है, एच में जी एक्स पास करना है, दोनों एक दूसरे में पास करके आप जस्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे।
यस, मैक्सिमम का आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए अगर हम सॉल्व करते हैं इसको, फर्स्ट क्या है आपका, g ऑफ h ऑफ x डिवाइड बाय h ऑफ g ऑफ x। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, ऊपर क्या बोल रहे हैं g फंक्शन में आप क्या बोल रहे हैं, x की प्लेस पे क्या करना है, hx को पास करना है, तो जहां x लिखा है वहां hx लिख देंगे आप। क्लियर है? यानी देखिए इसको जस्ट किस तरीके से लिखिए, g ऑफ दैट x अपॉन x माइनस 1। ठीक है, hx की वैल्यू आपने पुट कर दी अंदर। ना इसके लिए आपका क्या बनेगा, दैट डिनोमिनेटर में आप क्या लिख देंगे, h ऑफ 1 माइनस x, gx की वैल्यू पुट कर दी आपने इसके अंदर। नाउ अब g की इक्वेशन क्या है, 1 माइनस x, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस x अपॉन x माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका दैट इज 1 माइनस x डिवाइड बाय 1 माइनस x माइनस 1। गॉट इट? तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे आप, तो x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 माइनस x डिवाइड बाय x माइनस 1, ये न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में आपका क्या रहेगा, दैट इज 1 माइनस x, ये 1 से 1 कैंसिल, बचा माइनस x। गॉट इट? यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बच रहा है आपका, माइनस 1। सो इन दैट केस आप क्या लिखेंगे, दैट इक्वेशन इज, x ऊपर चला जाएगा, ठीक है, दैट x इज इन टॉप, यहाँ पे बचा आपका 1 माइनस x इंटू एक्स माइनस 1। क्लियर है? माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपका। अब ऑप्शन वाइज अगर आप देखें तो देखिए x अपॉन 1 माइनस एक्स, तो ये आपका क्या हो गया, दैट इज दी hx, और ये 1 माइनस एक्स आपका, और यहाँ पे क्या है, x माइनस 1। गॉट इट? सो इन दैट केस आप क्या बोलेंगे, ये जो इक्वेशन है x माइनस 1 है, एग्जैक्टली देखिए अगर आप डी ऑप्शन देखें तो डी ऑप्शन तो नहीं बन रहा है आपका। क्लियर है? अगर हम बी देखें, बी भी नहीं है। अब या तो ए या सी में से कोई आंसर आपका होना चाहिए। क्लियर है? सो इन दैट केस आप यहां पर क्या बोल रहे हैं कि जो इक्वेशन है x अपॉन 1 माइनस एक्स, गॉट इट? सो आई थिंक इट इज माइनस x इज इन दिस एंड दिस, यस। सो ये बनेगा आपका hx, ठीक है, एंड आप जब इसको कॉमन लेंगे, ठीक है, देखिए अगर हम x अपॉन x माइनस 1 इस इक्वेशन को अगर पुट करते हैं, दैट x अपॉन x माइनस 1, दैट डेफिनेशन इज दिस, नॉट दिस, दैट इज दिस, x अपॉन x माइनस 1, ये hx है आपका, और नीचे वाला 1 बाय 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, gx। ठीक है, वो आपने जो मैपिंग है दैट इज दिस, x अपॉन x माइनस 1, इसको hx लिख दिया, 1 माइनस एक्स को gx लिख दिया, so d is the right, sorry, a is the right answer। क्लियर? जस्ट इक्वेशन को सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। So that is about the function। ठीक है, ये हमने देखा व्हाट इज द फंक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। सिंपल क्वेश्चन ही आएंगे आपको फंक्शन में, या फिर आप रिलेशन फंक्शन से मिक्स क्वेश्चन अगर कोई पूछते हैं कंपैरिजन वाइज। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट, algebraic structure। algebraic system, what is the algebraic system? algebraic system क्या होता है? तो देखिए algebraic system का मतलब होता है यहाँ पर कोई भी एक सेट along with their operation, एक सेट के साथ अगर एक ऑपरेशन दिया हुआ है आपको, ठीक है, and you want to check that this operation is satisfy, ठीक है, या closed, ठीक है, with the elements of that set,
यानी कि अल्जेब्रिक सिस्टम कब बोलेंगे हम, जब एक सेट के साथ एक ऑपरेशन आपको गिवन हो। ठीक है, तो इसकी सिंपल डेफिनेशन पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं, a set along with a set along with operation a set along with operation is said to be algebraic system. A set along with operation is said to be algebraic system. ठीक है, and इसके बाद एक पॉइंट लिखेंगे, and the algebraic system is said to be closed. Algebraic system is said to be closed if the result of operation belongs to that set. ठीक है, belongs to that set. ठीक है, क्या मतलब इसका, कोई भी एक सेट दिया है और एक ऑपरेशन दिया है, और उस सेट के एलिमेंट पे अगर आप वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और जो रिजल्ट आ रहा है वो अगर उसी सेट से बिलोंग करता है, तो हम क्या बोलते हैं, दैट इज क्लोज। जैसे हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी रिलेशन की, एग्जैक्टली वही मीनिंग है यहाँ पे। क्लियर है? सो अगर आपको जस्ट एग्जांपल हमने बोला, दैट इज अगर मैंने लिखा n प्लस, ठीक है, सो n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये क्या है आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सो आपसे बोला है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद द ऑपरेशन एडिशन ऑपरेशन के साथ सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड और नॉट। इट इज अलजेब्रिक सिस्टम, इट इज क्लोज्ड और नॉट। सो अगर हम किसी भी दो नेचुरल नंबर का सम फाइंड करते हैं, सो रिजल्ट 100% क्या आएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा। 1 + 2 लिखूं या मैं 2 + 4 लिखता हूं या फिर 5 + 3 लिखा, कोई भी सम कैलकुलेट करें आप, दैट इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। So natural number is always closed under addition. That's why हम क्या बोलेंगे कि n plus is a closed algebraic system. ठीक है, so n plus के लिए हम क्या बोलेंगे, it is closed. तो algebraic system का मतलब ये है कि आपको एक सेट दिया है और एक ऑपरेशन दिया है और आपको चेक करना है कि वो सेट उस ऑपरेशन के करस्पॉन्डिंग आपका क्लोजिंग है या नहीं, यानी वो ऑपरेशन सारे एलिमेंट को ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद रिजल्ट सेम सेट से जनरेट कर रहा है या नहीं। सो इट इज क्लोज्ड। ठीक है, अच्छा n माइनस इज क्लोज्ड और नॉट? नो सर। नो सर। यस, डेफिनेटली नॉट। अगर मैंने लिखा 1 - 2, सो रिजल्ट इज -1 एंड दैट इज नॉट बिलोंग्स टू n। ठीक है, यस, सो -1 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, इट इज नॉट क्लोज्ड। ये क्लोज नहीं है आपका, दैट इज नॉट क्लोज्ड। तो ये तो देख बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लिख रहे हैं हम, जो डायरेक्टली देख के समझ में आ रहा है। अब इस n की प्लेस पे जरूरी नहीं है, यहाँ पे अगर n तो कोई भी एक सेट है, नेचुरल नंबर या कोई भी सेट दे दिया आपको, सेट ऑफ इंटीजर, रैशनल नंबर, व्हाटएवर। ठीक है, अगर प्लस ऑपरेशन की प्लेस पे, एडिशन की प्लेस पे आपको उस प्लस की एक इक्वेशन दे दी, ठीक है, यानी कोई भी एक इक्वेशन दे दी, तो जनरली आप अलजेब्रिक सिस्टम की अगर हम बात करें, सो अलजेब्रिक सिस्टम को डिफाइन करते हैं हम a, स्टार से। ठीक है, A is set and star is any operation। ठीक है, कोई भी आपका ऑपरेशन होगा, that is the star। सो जनरली हम क्या बोलते हैं, A, स्टार, जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो A के लिए हमने सेट n ले लिया प्लस। अब इस स्टार की इक्वेशन कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए आपने प्लस लिखा है, स्टार की प्लेस पे एक लार्ज इक्वेशन दे दी आपको कि दो एलिमेंट अगर इस इक्वेशन में पास करते हैं आप, तो रिजल्ट उसी सेट से अगर मिलता है तो आप क्या बोलेंगे, इट इज क्लोज्ड। Right? So n plus is closed, n minus 1 is not closed. N multiplication is closed or not? N star, that is multiplication. Yes. So multiplication के लिए जनरली आपको डॉट लिखा हुआ आ सकता है, या अगर स्टार लिखा है तो डेफिनेटली उसका मीनिंग गिवन रहेगा आपको। So that is closed because किसी भी दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट नेचुरल नंबर ही आना है आपका। So it is also closed. So that is some example of algebraic system.
सो अभी सिर्फ जस्ट हमने क्या बोला, अल्जेब्रिक सिस्टम। तो अल्जेब्रिक सिस्टम आपका क्या होना चाहिए कि बाय डिफॉल्ट हम क्या बोलते हैं कि अल्जेब्रिक सिस्टम मस्ट बी क्लोज, क्लोज तो होना चाहिए आपका। क्लियर है? नाउ अब क्लोजिंग के साथ कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी अगर आपकी वहां पे सेटिस्फाई होती जाएगी तो हम उसके कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम उसको डिफरेंट टाइप में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो नाउ देखते हैं हम व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ अल्जेब्रिक सिस्टम। टाइप्स ऑफ algebraic system. First one is semi-group. First algebraic system is semi-group. What is the semi-group? क्या होता है आपका semi-group? तो देखिए अगेन डेफिनेशन हम इसके लिए ये बोलेंगे that the algebraic system A comma star is semi-group. The algebraic system A comma star is called semi-group if first condition star is closed, ठीक है, यानी कि जो भी ऑपरेशन है आपका वो क्लोज होना चाहिए, दैट इज कंपलसरी। एंड सेकेंड कंडीशन इज स्टार इज एसोसिएटिव। इफ स्टार इज क्लोज्ड एंड स्टार इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव मतलब अगर आपने कोई भी 3 एलिमेंट लिए तो उसके करस्पॉन्डिंग वो ऑपरेशन आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ए स्टार बी स्टार सी अगर आपने लिखा है तो इट मस्ट बी इक्विवेलेंट टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, तो फॉर एवरी ट्रिपलेट जितने भी आपके सेट में एलिमेंट है उनमें से कोई भी 3 एलिमेंट लें, ठीक है, सो हर 3 एलिमेंट के लिए ये कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो ए बी सी किसको बिलोंग कर रहे हैं, आपके सेट ए को। गॉट इट? सो ए स्टार बी स्टार सी शुड बी इक्विवेलेंट टू ए स्टार बी स्टार सी, सो इट मस्ट बी अ एसोसिएटिव। सो अगर क्लोज्ड और एसोसिएटिव दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है आपकी तो आप क्या बोलेंगे कि दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज सेमी ग्रुप। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम n प्लस की बात करते हैं, इट इज सेमी ग्रुप और नॉट? होगा या नहीं? यस सर। यस। तो देखिए अगेन आपने पहले ही क्लोज तो देख चुके हैं कि 2 नंबर का सम ऑलवेज नेचुरल नंबर होगा, एसोसिएटिव भी होगा क्योंकि एडिशन बाय डिफॉल्ट आपका जो होता है वो एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि प्लस इज ऑलवेज एसोसिएटिव, ये हमेशा एसोसिएटिव होगा आपका। यानी किसी भी ऑर्डर में आप 2 + 3 + 4 अगर मैंने लिखा है या आप लिखे 2 + 3 + 4, रिजल्ट इज 100% इक्वल। ठीक है, दोनों साइड 9 आएगा आपका, सो सम इज ऑलवेज इक्वल। एडिशन किसी भी ऑर्डर में करे रिजल्ट सेम आएगा, तो दैट इज एसोसिएटिव। सो ये आपका सेमी ग्रुप होगा। क्लियर है? अब मान लीजिए कोई सेट आपका क्लोज ही नहीं है तो उसके लिए आपको फिर एसोसिएटिव चेक करना ही नहीं है, यानी पहली प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही तो दूसरा देखना ही नहीं है हमें उसको। उस केस में हम डायरेक्ट बोल देंगे इट इज नॉट अ सेमी ग्रुप। क्लियर? नाउ जैसे अगर हमने बोला n+ तो है आपका, n- नहीं है सर। तो ये नहीं होगा क्योंकि ये क्लोज ही नहीं है, सो नॉट सेमी ग्रुप। ठीक है, ये सेमी ग्रुप है आपका, दैट इज नॉट सेमी ग्रुप। z- सेमी ग्रुप होगा। z इज सेट ऑफ इंटीजर, और होगा सेमी ग्रुप? सेम रिजल्ट नहीं देगा, नहीं होगा। यस, बिकॉज सब्सट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। यस। ठीक है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है आपका, लेकिन सब्सट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। रिजल्ट क्लोजिंग तो है ये, क्योंकि आप कोई भी 2 इंटीजर में ऑपरेशन परफॉर्म करें -1 दैट इज आल्सो बिलोंग्स टू z, सो क्लोज तो है, इट इज क्लोज्ड, बट एसोसिएटिव नहीं है। 1 - 2 - 3 अगर आपने लिखा दैट इज नॉट इक्वल्स टू 1 - 2 - 3। ठीक है, डेफिनेटली इट इज नॉट इक्वल, सो नॉट एसोसिएटिव, so that's why it is not semi group। ठीक है,
n प्लस ए, सो माइनस के लिए हम क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। सेम अगर आप डिवीजन ऑपरेशन रख देते तो भी नहीं होगा वो, ठीक है। तो आपका माइनस और डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव, बट प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन क्या होता है आपका, एसोसिएटिव होता है, ठीक है। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि माइनस एंड डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। तो कहीं भी अगर आपको माइनस या डिवीजन दिखता है तो आप डायरेक्टली बोल देंगे नॉट एसोसिएटिव। प्लस मल्टीप्लीकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव, ठीक है। तो अगर हम Z स्टार लिखेंगे तो Z स्टार इज एसोसिएटिव, ठीक है। एंड क्लोज्ड, एसोसिएटिव भी होगा और क्लोज्ड भी होगा, ठीक है। सच टाइप ऑफ एग्जांपल आप सेमी ग्रुप के लिए बोल सकते हैं, दैट इज सेमी ग्रुप। नाउ सो फर्स्ट टाइप देखा हमने सेमी ग्रुप, द सेकंड वन इज एबिलियन। मोनोइड। नहीं, एबिलियन तो बहुत दूर है अभी। मोनोइड, मोनोइड के केस में क्या होता है आपका, सो देखिए मोनोइड कब बोलेंगे, algebraic system A comma star is said to be monoid if monoid कब होगा, what is the condition, closing property कैसे, just इस एग्जांपल में हम समझ लेंगे। A star is said to be monoid if, देखिए तीन कंडीशन है, फर्स्ट यानी कि एग्जैक्टली तो दो ही कंडीशन है, फर्स्ट सेमी ग्रुप रहना चाहिए। हाँ, इट मस्ट सेमी ग्रुप, ये क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप, मोनोइड के लिए सेमी ग्रुप। एंड सेकेंड, स्टार शुड हैव आइडेंटिटी एलिमेंट, star should have identity element, and identity element must be a part of, identity element must be a part of, given set। देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। सो फर्स्ट तो हमने बोला सेमी ग्रुप, तो सेमी ग्रुप यानी कि दो प्रॉपर्टी, क्लोज्ड एंड एसोसिएटिव, ये दोनों होना चाहिए। सेमी ग्रुप मतलब क्लोज्ड एंड एसोसिएटिव। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज्ड, देखिए क्लोज के लिए डाउट आ रहा है। सो क्लोज का मतलब ये है कि आपने बोला यहाँ पे अगर ऊपर जो एग्जांपल लिखा हमने जेड और स्टार, तो कोई भी दो इंटीजर लिए आपने और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म किया, यानी 2 और 3 ले लिया मैंने, 2 into 3 कितना आ रहा है आपका 6। जो रिजल्ट आ रहा है वो उसी सेट को बिलोंग करना चाहिए। अगर वो उसको बिलोंग कर रहा है उस ऑपरेशन के करस्पॉन्डिंग, तो हम बोलेंगे क्लोज्ड, और अगर नहीं कर रहा है तो नॉट क्लोज्ड। तो ये 100% करेगा। आप कोई भी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट 100% क्या आएगा आपका, इंटीजर ही आएगा। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज, ठीक है। सो सेमी ग्रुप के लिए तीन प्रॉपर्टी है, क्लोज्ड, एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी। तो क्लोज एसोसिएटिव तो क्लियर है हमें। व्हाट इज द आइडेंटिटी, सॉरी मोनोइड के लिए। सो आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब ये है आपका कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट में फॉर ऑल ए दैट बिलोंग्स टू, देखिए ये साइन फॉर ऑल के लिए होता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए स्टार की बात कर रहे हैं हम। सो उस सेट के सारे एलिमेंट के लिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए स्टार आई, स्टार इज द ऑपरेशन, इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू आई स्टार ए, ठीक है। वेयर I is belongs to A and I is identity element, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए उसका ऑपरेशन सेट के बाकी सारे एलिमेंट के साथ अगर आप परफॉर्म करते हैं तो रिजल्ट में आपका रिमेनिंग सारे एलिमेंट जनरेट होने चाहिए, ठीक है। तो ए के साथ आपने किया ए स्टार आई तो ए आ गया, या आई स्टार ए करेंगे तो भी क्या आना चाहिए आपका, ए आना चाहिए, ठीक है। यानी कि किसी भी ऑर्डर में उस आइडेंटिटी का ऑपरेशन आप परफॉर्म करें, रिजल्ट अगर आपका आइडेंटिटी एलिमेंट जनरेट हो रहा है, सो हम क्या बोलेंगे, इट इज क्लोज्ड, इट इज आइडेंटिटी, अदरवाइज हम क्या बोलेंगे, देयर इज नॉट एनी आइडेंटिटी एलिमेंट।
तो एक एलिमेंट ऐसा उस सेट में होना चाहिए। इफ इट इज प्रेजेंट देन हम बोलेंगे कि करेक्ट, अदरवाइज हम क्या बोलेंगे, नॉट करेक्ट। क्लियर है? सो ए और आई दोनों उसी सेट का पार्ट होना चाहिए। गॉट इट? सो एक एग्जांपल से देखते हैं इसको। देखिए n प्लस, इट इज मोनोइड और नॉट? यस सर। व्हाट इज द आइडेंटिटी? 1। अरे 1 कैसे होगी? जीरो सर, जीरो। Zero, but zero is Not not zero. a natural number. Yes. Got it. So it is not monoid. देखिए मोनोइड हमेशा याद रखना है, प्लस के लिए आइडेंटिटी 0 और मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी 1, दैट इज फिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी प्लस के लिए हमेशा आइडेंटिटी 0 रहेगी आपकी, और मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो जहां भी प्लस की बात कर रहे हैं यानी सेट में 0 होना चाहिए, बट 0 नहीं है यानी कि नॉट मोनोइड। यानी हम ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर आपने लिखा दैट इज ए प्लस, यहाँ पे क्या लिखे हम कि रिजल्ट में ए जनरेट हो, तो डेफिनेटली यहाँ 0 लिखना पड़ेगा हमें, एंड 0 इज नॉट बिलोंग्स टू एन। ए की प्लेस पे कुछ भी लिख दे 1 2 3 4 5, बट 0 इज नॉट बिलोंग्स टू एन, दैट्स व्हाई हम क्या बोलेंगे कि इट इज नॉट अ मोनोइड। गॉट इट? अब बहुत सी बार क्या होता है आपको कि ये लिखा हो कि नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विद 0, ठीक है, अगर मान लीजिए स्टेटमेंट में इस टाइप से कुछ लिखा है तो फिर आप क्या बोल देंगे, इट इज मोनोइड, अदरवाइज नहीं। गॉट इट? सो इट इज नॉट मोनोइड। नाउ Z star, it is monoid or not? Z star is monoid or not? मोनोइड सर। स्टार मींस मल्टीप्लिकेशन। हाँ, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, हम बाय डिफॉल्ट स्टार मींस मल्टीप्लीकेशन ही लेके चल रहे हैं। यस सर, मोनोइड। Monoid, sir. Yeah. Okay. So that is Z star, it is monoid, क्योंकि देखिए क्लोज्ड होगा है, कोई भी दो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन करें इंटीजर ही आएगा, Z इज द इंटीजर। ठीक है, एसोसिएटिव, तो डेफिनेटली मल्टीप्लीकेशन इज आल्सो एसोसिएटिव, पहले ही लिख चुके हैं हम, ये एसोसिएटिव होगा। आप किसी भी ऑर्डर में कोई भी 3 एलिमेंट लें आप, लाइक 2 into 3 into -2 is equals to 2 into 3 minus 2। ठीक है, so that is 100% equivalent। now identity, so identity is equals to 1। identity क्या है आपका, 1 है, because z star 1 is equals to z। अब z के प्लेस पे कोई भी लिखें या सिंपल a लिख दें, a star 1 is a, या 1 star a is also a। कोई भी इंटीजर का मल्टीप्लाई 1 में करें तो 1 a ही आएगा आपका, और 1 is part of integer, 1 belongs to that set of integer, that's why it is monoid। ये monoid होगा आपका, that is monoid। got it? So it is a monoid, Z star is monoid। क्लियर? तो मोनोइड तक आपको आइडेंटिटी एलिमेंट देखना है। तो देखिए अभी हम जो एग्जांपल्स देख रहे हैं दैट इज वेरी इजी। ठीक है, इतना इजी एग्जांपल नहीं आएगा हमें, डायरेक्ट सेट नहीं, हम इक्वेशंस वाले क्वेश्चन आएंगे। सो वो हम उस पे आते हैं, पहले हम प्रॉपर्टीज देख ले सारी। सो सेमी ग्रुप में आपकी 2 प्रॉपर्टी है, क्लोज्ड एसोसिएटिव। मोनोइड में 3 प्रॉपर्टी, क्लोज्ड एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी। नाउ द नेक्स्ट इज group। yes, so finally we are on the group। the third one is group। so again A star is group if first condition it must be monoid। ठीक है, यानी कि मोनोइड तक की तीनों प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। एंड सेकंड वन इज, ठीक है, मोनोइड में 3 कौन कौन सी है, क्लोज्ड, एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी। so it must be monoid। and second there exist, ठीक है, किस तरीके से लिखेंगे हम, there exist inverse
of each element, there exists an inverse of each element in the set such that A star A inverse is equals to identity. ठीक है, दैट A हर एक एलिमेंट का एक इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए कि उस इनवर्स का ऑपरेशन उस एलिमेंट के साथ करे तो आइडेंटिटी एलिमेंट जनरेट हो, यानी A इनवर्स एंड I all are belongs to set A, that all must belongs to set A. यानी कोई भी दो एलिमेंट में आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया और अगर रिजल्ट आइडेंटिटी आ रहा है तो वो दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे। तो हर एलिमेंट के लिए एक ऐसा इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए कि जिसका ऑपरेशन उसके साथ परफॉर्म करे तो रिजल्ट में आइडेंटिटी जनरेट हो। तो दैट इज द मीन्स ऑफ इनवर्स। ठीक है, सो एग्जांपल, Z प्लस इज ग्रुप और नॉट, बताइए Z प्लस इज ग्रुप और नॉट? होगा या नहीं? इट इज ग्रुप और नॉट। ठीक है, मोनोइड तक तो ऑलरेडी देख चुके हैं आप। नो सर। व्हाई? रीजन? इनवर्स कर कर ऑपरेशन लगा रहे थे सर, वो बिलोंग्स नहीं कर रहा है जेड के। चलिए देखते हैं। देखिए Z प्लस तो क्लोज्ड, देखिए पहली प्रॉपर्टी क्लोज्ड, सो यस इट इज क्लोज्ड, क्लोज होगा आपका। ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं किसी भी दो नंबर। देखिए आपको जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो सेट जैसे ही लिखा एलिमेंट माइंड में आ जाने चाहिए, Z यानी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ठीक है, फिर प्लस, अब प्लस की अपनी जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई कर दें। प्लस ऑलवेज क्या होगा, यानी कि हम क्या बात करें, एडिशन की बात कर रहे हैं इंटीजर में, तो डेफिनेटली क्लोज तो होगा कि अब दो एलिमेंट को ऐड करेंगे तो रिजल्ट इंटीजर ही आएगा। सेकेंड, अब प्लस के करस्पॉन्डिंग हम क्या बोलते हैं, प्लस इज ऑलवेज एसोसिएटिव, किसी भी ऑर्डर में ऐड करें रिजल्ट सेम आएगा। फिर प्लस के लिए आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, जीरो आइडेंटिटी, दैट इज ऑल्सो एग्जिस्ट। ठीक है, कि किसी भी एलिमेंट में आप जीरो ऐड करेंगे तो वही एलिमेंट जनरेट होगा एंड जीरो इज बिलोंग्स टू Z, उस सेट में बिलोंग कर रहा है। क्लियर है, बिकॉज सेंटर एलिमेंट इज जीरो, सो दैट इज दिस। अब इनवर्स, देखिए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे सिंपल वे, आप हमेशा यही लॉजिक यूज करेंगे तो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन इजीली फाइंड द इनवर्स। इनवर्स के लिए आपका लॉजिक क्या है कि एक एलिमेंट A है, अब मैं यहां पे क्या लिखूं, ठीक है, कि जीरो जनरेट हो जाए। अरे आउटपुट में आइडेंटिटी चाहिए, माइनस A। अब A की प्लेस पे मैंने 2 लिखा तो माइनस A की प्लेस पे -2 हो जाएगा, और दोनों बिलोंग कर रहे हैं या नहीं? यस सर। So that's why it is group. Got it? अरे हम एलिमेंट वाइज जाना ही नहीं है, हमें डायरेक्ट वेरिएबल लिखो A प्लस, यहाँ पे क्या लिखें कि जीरो आ जाए, क्योंकि आउटपुट में आइडेंटिटी चाहिए और आइडेंटिटी पहले ही डिफाइन कर दी हमने, दैट इज जीरो। तो A प्लस माइनस A इज इक्वल टू जीरो पॉसिबल है आपका, तो A का इनवर्स माइनस A, यानी कि Z का इनवर्स माइनस Z हो जाएगा। हर एक पॉजिटिव इंटीजर का इनवर्स नेगेटिव इंटीजर होगा आपका। सो दैट इज द वे, इस तरीके से फाइंड करेंगे आप। क्लियर? यस सर। चलिए, Z स्टार इज ग्रुप और नॉट? Z स्टार होगा या नहीं? स्टार यानी मल्टीप्लीकेशन। नहीं होगा सर। नहीं होगा सर। क्या रीजन? इनवर्स? इनवर्स फ्लोट आएगा, वो आएगा सर। हाँ करेक्ट। तो देखिए अगेन मल्टीप्लीकेशन है तो क्लोज्ड है, ठीक है, एसोसिएटिव है, एंड आइडेंटिटी क्या है इस केस में, दैट इज 1।
आइडेंटिटी इज 1 और 1 भी प्रेजेंट है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी 1 चाहिए एंड 1 इज बिलोंग्स टू z। सो यहां तक की तीनों प्रॉपर्टी क्लियर है। नाउ इनवर्स के लिए हम क्या बोल रहे हैं, कोई भी एक इंटीजर a है उसके साथ में किस एलिमेंट का ऑपरेशन परफॉर्म करूं कि रिजल्ट में 1 आ जाए। सो दैट इज ओनली पॉसिबल जब हम यहाँ पे 1/a लिखें। a से a कैंसिल होगा एंड इट इक्विवेलेंट टू 1, बट 1/a इज नॉट बिलोंग्स टू z, सो नॉट ग्रुप। ठीक है, ग्रुप नहीं है बट आइडेंटिटी तक एक्सेप्ट हुआ, सो हम क्या बोलेंगे, नॉट ग्रुप बट मोनोइड। मोनोइड बोल सकते हैं इसको बिकॉज क्लोज एसोसिएटिव और आइडेंटिटी एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, देखिए किसी को भी ये क्लोज एसोसिएटिव आइडेंटिटी में अगर कहीं भी डाउट हो सो यू कैन इजीली आस्क। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक टर्म है और ये अगर हमें क्लियर होगी तभी हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? सो दैट क्लोज एसोसिएटिव आइडेंटिटी, सो इस केस में हम क्या बोल रहे हैं, इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज यहां पर आपका फ्लोट आपको डिवाइड बाय यानी कि फ्रैक्शन पार्ट आपको चाहिए लाइक दैट रैशनल नंबर, सो रैशनल नंबर इज नॉट प्रेजेंट। चलिए अगर मैं यहाँ पे रैशनल नंबर ही लिख देता हूं लाइक q मल्टीप्लीकेशन, इट इज q इज सेट ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, सारे रैशनल नंबर का सेट है, इट इज ग्रुप और नॉट, सेट ऑफ रैशनल नंबर। यस सर, ग्रुप होगा सर। कंफर्म? सर जीरो के केस में नहीं होगा सर। एग्जैक्टली, यस करेक्ट। देखिए अगेन आपका सेट चेंज किया मैंने, z से q लिखा, लेकिन स्टार की अपनी जो प्रॉपर्टी वो तो फिक्स है, एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी। एसोसिएटिव हमेशा रहेगा स्टार, आइडेंटिटी क्या रहेगी अगेन 1, यानी आपका रैशनल नंबर है सो 1/1 बोल देंगे उसको। गॉट इट? सेट 1/1 is also equivalent to 1, so identity is 1, that is also belongs to q, एंड डेफिनेटली दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कोई रैशनल नंबर ही जनरेट करेगा, सो दैट इज ऑल्सो क्लोज्ड। सो ये तो हो गया आपका। गॉट इट? नाउ अब इनवर्स की बात करें हम तो p/q फॉर्मेट है आपका, सो हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 1 जनरेट हो, सो डेफिनेटली हम क्या बोल देंगे कि द इनवर्स इज q/p। तो सारे एलिमेंट के लिए तो एग्जिस्ट करेगा बट जीरो में किसका मल्टीप्लाई करे कि 1 आ जाए, तो अभी तक तो ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जीरो में मल्टीप्लाई होके 1 जनरेट करे, बिकॉज किसी का भी मल्टीप्लाई करे रिजल्ट 0 ही आएगा आपका। सो देयर इज नॉट एनी इनवर्स ऑफ 0, तो अगर एक भी एलिमेंट का इनवर्स आपका सेट में नहीं है सो वो सेट आपका ग्रुप नहीं होगा, चाहे सारे एलिमेंट का आपका इनवर्स दिख रहा हो, लेकिन अगर एक भी एलिमेंट का इनवर्स वहां पे नहीं है सो उस केस में हम क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट अ ग्रुप। गॉट इट? यस सर। सो देयर इज नॉट एनी इनवर्स, यहाँ एक पॉइंट लिख सकते हैं हम, देयर इज नॉट एनी इनवर्स ऑफ 0 so it is not group, so it is not group। क्लियर है? सो यहाँ पे हम कोई एलिमेंट नहीं लिख सकते, सो इट इज नॉट अ ग्रुप। तो देखिए आपको बहुत सी बार क्वेश्चन में इस टाइप से आता है, गेट में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर इज ग्रुप और नॉट विथ मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। सो नॉन जीरो जैसे ही वर्ड लगाया यानी जीरो हटा दिया उसने, जीरो हटाया, नाउ इट इज ग्रुप, क्योंकि रिमेनिंग के लिए तो करेक्ट है वो। ठीक है, ये इक्वेशन सारे एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई होगी बट जीरो के लिए नहीं हो रही थी, और अगर आपको वर्ड ये लिखा है कि सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर, सो नॉन जीरो रैशनल नंबर यानी कि वो क्या होगा, आपका ग्रुप होगा विथ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ऑपरेशन भी देखना है हमें साथ में, सो मल्टीप्लीकेशन के साथ वो 100% क्या होगा, आपका ग्रुप होगा। क्लियर? सो दैट इज अ ग्रुप। नाउ अच्छा, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन हो गया आप लोगों का? अभी नहीं हुआ ना? सर
नहीं हुआ? नो सर। सर ठीक है, तो फिर उस क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए, सो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई बाय दिस सेट A is equals to set A is set of all positive integer, set of all positive integer, ठीक है, and A star B is equals to max of A comma B, set of all positive integer, ठीक है, A star B is equals to max of A comma B, यानी कि दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो आउटपुट आएगा, ठीक है। देन A star is first semi group monoid group none, ठीक है। सेट ए और स्टार की डेफिनेशन क्या दी है? दो एलिमेंट को आप ए स्टार बी कब बोलेंगे? जब दोनों में से मैक्सिमम जो आ रहा है वो क्या है आपका, ए या बी में से कोई एक रिजल्ट मैक्स जनरेट करना चाहिए। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द ऑपरेशन। क्वेश्चन इज क्लियर? सर मैक्स का यस सर। इनवर्स क्या होगा, जो उसके सबसे लो होगा वो वाला अरे मैक्स? जैसे मैंने दो इंटीजर लिख दिए 2,4, मैक्स मतलब दोनों में जो मैक्सिमम है, लार्जर जो है। नहीं नहीं, मैक्स का इनवर्स बोल रहा हूँ। मैक्स का इनवर्स? हाँ। इनवर्स तक तो बाद में पूछोगे, आइडेंटिटी मिल गया आपको? इनवर्स कुछ नहीं है, देखिए इनवर्स तो बाद में आएगा, पहले आइडेंटिटी। इनवर्स का मतलब क्या है? ए स्टार ए इनवर्स। देखिए जहां पे आप जो प्रॉपर्टी हमने लिखी एग्जैक्टली वो यूज करें, मैक्स ऑफ यस सर, ए अगर ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई, ये आना चाहिए। जीरो के साथ अगर किसी भी एलिमेंट को लेंगे तो वो वही एलिमेंट देगा। वो तो आइडेंटिटी हुई जीरो। हाँ, तो जीरो आइडेंटिटी हो जाएगा। हाँ, इसलिए मैं इनवर्स पूछ रहा हूँ सर कि अपन तो इनवर्स में ये सेटिस्फाई करनी है ना। आप ए के लिए एलिमेंट लिखोगे, ए इनवर्स की जगह एक एलिमेंट लिखोगे और आउटपुट में जीरो चाहिए आपको, तो क्या पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। सुग्रुप नहीं है। मोनोइड है सर। देखते हैं। सेमी ग्रुप। यस, व्हाई? व्हाई सेमी ग्रुप? देखिए आंसर आया तो उसका रीजन क्लोज्ड भी है सर, एसोसिएटिव भी है और आइडेंटिटी भी है सर। तो फिर सेमी ग्रुप कैसे मोनोइड हो गया ना? हाँ सॉरी, मोनोइड। ये तो सर वही तो मैं समझ गया। हाँ, सो दैट इज राइट, मोनोइड इज राइट आंसर। सो देखिए सिंपल है यहाँ पर आपका, क्योंकि देखिए जब आप मैक्स ऑफ ए कॉमा बी निकाल रहे हैं, यानी कि कोई भी दो एलिमेंट लिखे आपने, ए स्टार बी इक्वल्स टू मैक्स ऑफ ए कॉमा बी, तो रिजल्ट या तो ए आएगा या बी आएगा, तो 100% क्लोज तो है वॉट एवर दी एलिमेंट। ए और बी में से रिजल्ट भी ए और बी में से ही कोई एक आ रहा है, सो दैट इज डेफिनेटली क्लोज्ड, क्योंकि आउटपुट इज ए और बी एंड बोथ आर बिलोंग्स टू सेट ए, सो इट इज क्लोज्ड। ठीक है, सो जैसे हमने लिखा मैक्स ऑफ 2,4 इज 4, तो 4 उसी सेट को बिलोंग कर रहा है, सो इट इज क्लोज्ड। नाउ अब नेक्स्ट
बोला हमने दैट इज एसोसिएटिव। तो किसी भी ऑर्डर में अरेंज करें आप, अगर मैंने 3 एलिमेंट लिखे 2 4 6, सो लार्जर कौन सा है 6, यानी आउटपुट में 6 आएगा। अब मैं पहले चाहे 2 और 4 का मैक्स निकालूं, ठीक है, और जो रिजल्ट आ रहा है उसके साथ नेक्स्ट एलिमेंट 6 के मैक्स निकालूं, सो आउटपुट क्या आएगा 6। या फिर हमने 2 और 4 और 6 के रिजल्ट के साथ किया, तो 2 4 और 6 का रिजल्ट है 6, 2,6 का आंसर है 6। सो एसोसिएटिव भी होगा, बिकॉज लार्जर फाइंड करना है तो किसी भी ऑर्डर में करें लार्जर सेम ही आएगा आपका। सो दैट इज ऑल्सो एसोसिएटिव। आइडेंटिटी, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए आइडेंटिटी के लिए भी आप लाइक इक्वेशन समझ सकते हैं, ए स्टार आई, यानी कि मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा आई लिखें आप, तो रिजल्ट में हमेशा आपको ए मिले, ये चाहिए हमें। तो ए की प्लेस पे कोई भी इंटीजर लिख दिया मैंने, लाइक 2, ठीक है। सो अब देखिए मैक्सिमम फाइंड करना है, तो आइडेंटिटी के केस में ए की स्मॉलेस्ट वैल्यू लें आप, क्लियर है। तो लाइक अगर मैंने लिखा 1, तो 1 के लिए आपका आइडेंटिटी क्या होगा, सो डेफिनेटली 1 जनरेट करना है तो आप क्या बोलेंगे कि 0, सेकेंड एलिमेंट आप क्या लेंगे, दैट इज 0। सो 1,0 इज 1। अब इस 0 के साथ किसी भी एलिमेंट को लिखे, दैट इज ऑलवेज दिस एलिमेंट, ठीक है। सो आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही। अब डेफिनेटली जब आइडेंटिटी आपका 0 है, तो इनवर्स के केस में आउटपुट में आपको आइडेंटिटी चाहिए, तो कभी भी 0 आउटपुट में आएगा क्या, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्लियर है। क्योंकि जब आप इनवर्स लिखेंगे इस केस में, ठीक है, तो इनवर्स के लिए हम क्या बोल रहे हैं, इन केस ऑफ इनवर्स मैंने लिखा ए स्टार ए इनवर्स, दैट इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ ए कॉमा ए इनवर्स, दैट इज इक्वल्स टू 0। सो अगर ए की वैल्यू 2 रखी मैंने, तो यहाँ पे मैं कोई भी एलिमेंट नहीं रख सकता हूं जिसके करस्पॉन्डिंग आपका आउटपुट 0 आए, क्योंकि या तो 2 आएगा या फिर वो एलिमेंट जो पुट किया वो आएगा, दोनों में से जो भी मैक्सिमम हो, बट 0 इज नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई इट इज ओनली मोनोइड, नॉट अ ग्रुप। गॉट इट? यस सर। तो मुझे ये कन्फ्यूजन है कि मैक्स को अपन इन्वर्स नहीं कर सकते हैं क्या, मैक्स का मतलब मिनिमम ले लेते हैं, डेफिनेटली या फंक्शन को इन्वर्स कर दें तो। फंक्शन को इन्वर्स कैसे करोगे आप, इन्वर्स का यहाँ पे वो इन्वर्स नहीं है, उसको ऐड, उस वो वाली प्रॉपर्टी ऐड नहीं करना है, ठीक है, इसलिए वो वर्ड अलग है। हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पे इन्वर्स का मतलब ही अलग है। नाउ क्लियर। चलिए, नाउ अब दैट अगेन एक क्वेश्चन लिखा, z, ठीक है, इज द सेट ऑफ इंटीजर then z comma star is where star is equals to a plus b plus 2, star is equals to a plus b plus 2, यानी कि a star b is equals to a plus b plus 2, that is the equation। अगेन सेम क्वेश्चन है आपका, मोनोइड होगा, सेमी ग्रुप होगा, ग्रुप होगा, क्या होगा? बताइए, सेमी ग्रुप, मोनोइड, ऑप्शन सी ग्रुप। यस सर। ओके, -2 ये आइडेंटिटी रहेगा, और बाकी अपन -2 तो किसी से भी ला सकते हैं। सही, करेक्ट।
अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस 2 लिखा है, तो किसी भी आप दो इंटीजर के साथ प्लस 2 ऐड करते हैं तो वो 100% क्या आने वाला है, आपका इंटीजर आएगा। ठीक है, सो पहली प्रॉपर्टी आपकी क्लोज्ड, दैट इज सेटिस्फाई। क्लियर है, क्योंकि आप किसी भी दो इंटीजर को ऐड करें उसके साथ प्लस 2 करेंगे तो रिजल्ट 100% क्या आएगा आपका, दैट इज द इंटीजर। a प्लस बी प्लस 2 इज ऑलवेज बिलोंग्स टू z, सो इट इज क्लोज्ड। नाउ एसोसिएटिव, तो देखिए एसोसिएटिव के लिए कैसे चेक करेंगे आप। सो या तो आप रैंडमली एक दो एग्जांपल a और b की कोई रैंडम वैल्यू लेके चेक कर लें, ठीक है, किसी भी ऑर्डर में। अब डेफिनेटली यहाँ पे अल्टीमेटली आपका स्टार का ऑपरेशन क्या है, प्लस है, तो a प्लस बी, ए बी सी तीन वैल्यू ली अगर हमने, तो उन तीनों को ऐड करना है और फाइनली एक कांस्टेंट 2 ऐड कर रहे हैं हम। तो किसी भी ऑर्डर में आप ए बी सी को ऐड करें और उसमें 2 ऐड करें, रिजल्ट 100% सेम ही आएगा, क्योंकि ओवरऑल हम एडिशन ही परफॉर्म कर रहे हैं, कोई और नया टास्क परफॉर्म नहीं किया है हमने। गॉट इट, सो दैट इज 100% ट्रू। या फिर इसके अलावा देखिए एसोसिएटिव के लिए अगर मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन भी है आपकी, तो जस्ट सॉल्व दैट इक्वेशन। ठीक है, यानी कि a स्टार b स्टार c लिखा आपने, दैट इज इक्विवेलेंट टू a स्टार b स्टार c, ये होना चाहिए आपका, ये एसोसिएटिव लॉ बोलता है आपका। तो a स्टार b पे ये रूल अप्लाई किया आपने, तो क्या बना, a प्लस बी प्लस सी प्लस 2, सॉरी a प्लस बी प्लस 2 स्टार c। गॉट इट, एंड राइट हैंड साइड में आपने a स्टार b c पे सेम रूल अप्लाई कर दिया, तो b प्लस सी प्लस 2 हो गया आपका। नाउ दैट इज सिंगल एलिमेंट एंड दैट इज सेकेंड एलिमेंट, तो क्या लिखेंगे, दिस प्लस 2, यानी कि a प्लस बी प्लस 2 पहला एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट, उसमें 2 ऐड करना है। सेम यहाँ पे a इज फर्स्ट एलिमेंट, b प्लस सी प्लस 2 इज सेकेंड एलिमेंट, उसमें 2 ऐड कर दिया, तो एग्जैक्टली सेम इक्वेशन आ रही है आपकी, a b c में 4 ऐड किया। ठीक है, ये करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी यहाँ पे बिल्कुल भी, बट अगर किसी भी टाइप की इक्वेशन आपकी आती है तो आप इस तरीके से उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे क्लियरली हमें पता है कि एडिशन हो रहा है और एडिशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव। नाउ थर्ड, आइडेंटिटी। तो देखिए आइडेंटिटी के लिए हम क्या बोलेंगे, a स्टार i लिखेंगे आप, दैट इज इक्वल्स टू इक्वेशन a प्लस आई प्लस 2, और इसका रिजल्ट क्या चाहिए आपको, a। आइडेंटिटी का ऑपरेशन करेंगे तो वही रिजल्ट एलिमेंट चाहिए हमें, तो हमने पहले इक्वेशन वाइज उसी इक्वेशन बना दी, और रिजल्ट क्या चाहिए ये भी हमें क्लियर है, दैट इज a। अब i की प्लेस पे क्या लिखे कि a आ जाए, तो डेफिनेटली i की प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, -2, -2 प्लस 2 is 0 and output is a, so i is equals to -2। आइडेंटिटी क्या हो गया आपका, -2 हो गया। गॉट इट, सो इस तरीके से आप आइडेंटिटी फाइंड कर लेंगे। नाउ इनवर्स, सो इनवर्स के लिए अगेन आप इक्वेशन क्या लिखेंगे, a स्टार a इनवर्स इज इक्वल्स टू, इक्वेशन पे रन किया पहले, a प्लस a इनवर्स प्लस 2 is equals to identity element, that means -2। तो a की प्लेस पे जो भी है आपका, ठीक है, मैं अगर लिखता हूं यहाँ पे a की प्लेस पे मैंने 4 लिखा, तो 4 प्लस इधर क्या है 2 है, आउटपुट में -2 चाहिए, तो मैं क्या लिखूं a इनवर्स की प्लेस पे कि -2 जनरेट हो, सो 4 प्लस 2 is 6। अब डेफिनेटली नेगेटिव में एक ऐसा नंबर लेना है जो आपका क्या होगा, इसके डिफरेंस से 2 ज्यादा हो, सो डेफिनेटली दैट इज -8। सो 4 प्लस 2 6 -8 इज -2, तो 4 का इनवर्स क्या हो गया, -8 हो गया। गॉट इट, सो अगर आपने लिखा दैट इज 4 इनवर्स इज -2, तो ये हो गया। सेकंड, अगर आपने मान लीजिए यहाँ लिखा 3, इधर लिख दिया आपने +2, आउटपुट में चाहिए -2, तो क्या लिख देंगे, -7। गॉट इट, सो यहाँ पे अगर आप देखिए तो इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे 1 के लिए इनवर्स क्या रहेगा, दैट इज -3, ठीक है, सॉरी -5 प्लस 2, दैट इज इक्वल्स टू -2। तो 1 का इनवर्स -5, 2 का इनवर्स है आपका -6, 3 का इनवर्स आपने लिखा दैट इज -7, 4 के लिए -8। सो हर एक एलिमेंट का इनवर्स आपको यहां पर दिख रहा है, डेफिनेटली दैट इज इनफाइनाइट, और इधर भी इनफाइनाइट है आपके पास, सो हर एलिमेंट का इनवर्स आप निकाल सकते हैं, जस्ट +1 +1 यहाँ पे, यानी -1 -1 करते जाएंगे हम।
सो एवरी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज ग्रुप. क्लियर है? Got it? बढ़े आगे. यस. Okay. Solve one more question. R comma star A star B is equals to A plus B minus AB. ठीक है. R is set of real number, set of all real number. ठीक है. यानी माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी सारे रियल नंबर, कोई भी नंबर हो, दैट इक्वेशन इज A plus B minus AB. ठीक है. सेम क्वेश्चन है आपका भाई. सेमी ग्रुप, ग्रुप, मोनोइड क्या होगा? ओके. कुछ लोगों का आंसर आ गया यहाँ पे.
तो देखिए अगेन आपका a प्लस बी माइनस ए बी, तो डेफिनेटली क्लोज तो होगा, क्योंकि कुछ भी रिजल्ट आए पॉजिटिव नेगेटिव एक रियल नंबर ही बनेगा वो, ठीक है। तो 100% वो आपका क्लोज तो है। नाउ एसोसिएटिव, तो देखिए एसोसिएटिव के लिए अगेन वही तरीका है, या तो आप क्या करें एक आध एग्जांपल लेके प्रूफ कर ले, क्योंकि अगर आप कोई रैंडम पेयर लेंगे, ठीक है, 3 एलिमेंट का, तो डेफिनेटली चांस है कि आपका अगर वो एसोसिएटिव नहीं है तो एक ही पेयर में आपका रिजल्ट वो फॉल्स बोल देगा, ठीक है। बट आप 2 पेयर के लिए चेक कर ले, तो अगर दोनों रैंडम पेयर के लिए एग्जैक्ट आंसर आ रहा है सो डेफिनेटली वो एसोसिएटिव है, अदरवाइज एसोसिएटिव नहीं होगा। या फिर आप जनरल इक्वेशन डिजाइन करके तो कर ही सकते हैं, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। तो दो पे सेम इक्वेशन रन करके आप इक्वेशन बनाए, तो इसके लिए बनेगी ए प्लस बी माइनस ए बी इंटू सी, ये बनेगा ए इंटू बी प्लस सी माइनस बी सी, गॉट इट। एंड उसके बाद आप यहाँ पर इन दोनों में परफॉर्म करेंगे, तो दिस इंटू दिस प्लस दिस ए प्लस बी, ठीक है। इसको पहले लिख लेते हैं हम प्लस सी माइनस ए बी, पहले तो दोनों को ऐड किया, ठीक है, फिर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लीकेशन में आपका आएगा दैट इज ए सी माइनस ए बी प्लस ए बी सी। देखिए ए बी सी एड कैसे हो गया, क्योंकि इस पूरे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, तो ये माइनस टर्म एडिशन में आ गई आपकी, एंड दैट इज इक्वल्स टू, देखिए इसमें भी कोई बहुत टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, इक्वेशन डिजाइन करने में, दैट इज ऑल्सो इजी। तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी, ये लिखा आपने, ठीक है, दोनों को ऐड किया फिर दोनों का मल्टीप्लाई, तो प्लस सॉरी माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी सी। सो जस्ट आपकी सारी टर्म्स यहाँ पे क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, दैट इज ए बी सी कैंसिल, माइनस ए सी कैंसिल, माइनस ए बी कैंसिल, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर आ रहा है दैट इज ए बी सी, दैट इज कैंसिल, ठीक है, इट इज माइनस ए बी एंड दैट इज माइनस बी सी। ये कैसे रह गया, कुछ गलत कर दिया क्या, ए बी दैट इज ए बी ए सी प्लस ए बी सी, a plus b plus c minus bc, this plus this b into c minus bc, जिसका मोनोइड आ रहा है वो बताइए कैसे चेक किया आपने। Here is minus ab and here is minus bc, that two different term, how is it equal, माइनस ए बी से तो ए बी आपने, अच्छा यहाँ गलत लिख दिया आपने, ओके सर वो बीसी होगा, यहाँ पे बीसी होगा, नहीं बेटे ये बीसी कैसे होगा, ए प्लस बी प्लस सी दिस प्लस माइनस ए सी माइनस बी सी, कहाँ पे, यहाँ पे, ओके 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 दैट इज बी सी, यस। सो ये कैंसिल हो जाएगा, पहले ही कैंसिल हो गया, गॉट इट, वो तो एक सेम ही आना है, ठीक है। सो दैट इज दिस, इक्वेशन वाइज हम यहाँ पर रन करेंगे, बट ये है कि इक्वेशन में थोड़ा सा गलत किया तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। नाउ सो दैट इज एसोसिएटिव। नेक्स्ट, अब अगर हम आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी फाइंड करना सबसे इजी है, दैट ए स्टार आई इक्वल्स टू क्या लिखेंगे आप, ए प्लस आई माइनस ए आई इज इक्वल्स टू ए चाहिए आउटपुट में, ठीक है, ए प्लस आई माइनस ए आई इक्वल्स टू ए। सो क्या आइडेंटिटी एलिमेंट आप यहां पर पुट करें, आई की वैल्यू क्या पुट करें हम कि यहां पर आउटपुट में ए जनरेट हो जाए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, लाइक एग्जांपल से अगर आप देखें 2 प्लस आई माइनस 2i, यस डेफिनेटली, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में तो ये तो पूरा ही हटाना है आपको, तो ये 0 हो जाएगा, और 0 का एडिशन दैट इज आल्सो 0। सो i इक्वल्स टू 0 के लिए इक्वेशन करेक्टली रन होगी, दैट इज 2 into 0, दैट इज 2। सो आइडेंटिटी एलिमेंट इज 2, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गया आपका, ठीक है। अब इनवर्स की अगर हम बात करें, सो इनवर्स पॉसिबल है क्या, ए स्टार ए इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस ए इनवर्स माइनस ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 0, आउटपुट में 0 चाहिए हमें। सो दो नंबर का एडिशन और उसी का मल्टीप्लीकेशन का डिफरेंस हमेशा 0, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्लियर है। ये सिर्फ कब हो सकता है, ओनली फॉर एलिमेंट 2,
2 के लिए हो सकता है 2 + 2 is 4 and 2 × 2 is -4, दैट इज 0। बट अगर मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 3, तो 3 के प्लेस पे हम क्या लिखें यहाँ पे कि आपका 0 आए रिजल्ट। सो 3 के प्लेस पे 2 लिख सकते हैं आप? नहीं, 3 + 2 is 5 and 3 × 2 is 6, तो कोई भी ऐसा एलिमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट्स व्हाई नॉट इनवर्स, इनवर्स नहीं है, सो इट इज नॉट ग्रुप, इट इज मोनोइड। गॉट इट? सो इट इज मोनोइड। तो देखिए ये इस टाइप से क्वेश्चन आता है। बहुत सी बार क्या होता है क्वेश्चन में आपको जस्ट प्रॉपर्टी पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाई, वो 4 प्रॉपर्टी लेती। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एसोसिएटिव के नहीं होने के चांस ज्यादा रहते हैं। क्लियर है? बट जनरली क्योंकि आइडेंटिटी और इनवर्स फाइंड करना बहुत ज्यादा टफ टास्क नहीं है, एसोसिएटिव की इक्वेशन को थोड़ा सा कंपैरिजन करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी एग्जांपल से आप उसको प्रूव कर सकते हैं ना। देखिए ये हमने जो सेट्स देखे, जिस टाइप से हमने इक्वेशंस देखी, इसके अलावा आपको क्वेश्चन एक डायरेक्टली इस टाइप से आ सकता है। जैसे मान लीजिए आपको लिखा है, जस्ट अ मिनट, आपको मान लीजिए एक सेट लिखा है दैट बोला है आपको कि एडिशन मॉड्यूलो, ठीक है सर प्रीवियस क्वेश्चन में इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है सर? करेगा कैसे? इनवर्स -a/1 - a अगर वैल्यू लेते हैं हम सर, अच्छा, इनवर्स की इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे। यस तो सर, सेट ऑफ इंटीजर दिया है ना, अच्छा रियल नंबर दिया है। रियल नंबर सर। ओके 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 ओके, सेट ऑफ रियल नंबर है, इंटीजर की इक्वेशन नहीं बनेगी। रियल नंबर के लिए तो सही है, बन जाएगा। अगर आपने यहाँ पे जस्ट आप कोई भी इक्वेशन बनाए, इनवर्स की इक्वेशन यहाँ पे डिजाइन करेंगे, सो दैट इज a + a इनवर्स। ठीक है, तो पहले तो आपने इसको लिख दिया a + a इनवर्स इज इक्वल टू a × a इनवर्स। ठीक है, और a इनवर्स इज इक्वल टू a + a इनवर्स माइनस a। तो a के फॉर्मेट में आंसर चाहिए ना, सॉरी, दैट इज a माइनस a इनवर्स, a इक्वल्स टू a + a इनवर्स माइनस a इनवर्स। सो क्या इक्वेशन, अगर मैंने यहाँ पे मान लीजिए 3 रखा, तो 2 के लिए क्या, 3 के लिए इनवर्स क्या आएगा? थ्री बाय 3/2। यस, so that is 3/2। जस्ट अ मिनट। यस, तो वो फ्लोट नंबर है, रियल नंबर है। ठीक है, एक्चुअली मैंने यहाँ पे देखा शायद इंटीजर होता तो आपका आंसर नहीं आता। ठीक है, एक्चुअली दैट क्वेश्चन इज ओरिजिनली फॉर द इंटीजर, बट यहाँ पे पहले मैंने रियल लिख दिया था, दैट्स व्हाई इट इज रियल। सो रियल के केस में आंसर चेंज हो जाएगा डेफिनेटली। यहाँ पर आपकी रियल है तो आप कोई भी फ्लोट वैल्यू पुट करके उस इक्वेशन को कैसे भी एडजस्ट कर देंगे, करेक्ट। सो उस केस में हो जाएगा आपका, you can put anything here, so that is possible, correct। so it is group। ठीक है, so इस केस में आपका क्या आ जाएगा, that 3 के लिए इनवर्स 3/2। सेट ऑफ इंटीजर लिखा होता तो वो नहीं होता, बट रियल नंबर के लिए इक्वेशन बन जाएगी। चलिए देखिए, अगर आपको मान लीजिए स्टेटमेंट इस टाइप से दिया है, एडिशन मॉड्यूलो n या फिर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो n। ठीक है, आपको बहुत सी बार क्वेश्चन में लिखा जाता है कि एडिशन मॉड्यूलो n, n की प्लेस पे कोई भी नंबर लिखा होगा। ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? एडिशन मॉड्यूलो n यानी कि आपके पास एक सेट है जिसमें 0 से n-1 तक के नंबर है, और आप इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं। लाइक इसका मतलब आपका क्या होगा, दैट इज द मीनिंग कि एक सेट है आपका लाइक A दैट कंटेन 0 1 2 3 अप टू n-1, एंड जो ऑपरेशन है आपका स्टार A * B इज इक्वल्स टू A + B mod n। गॉट इट? सो अगर आपको बोला है एडिशन मॉड्यूलो 5, सो एडिशन मॉड्यूलो 5 यानी 0 1 2 3 4
5 तक आपको जाना है, ठीक है। यानी कि mod 5 निकालना है अल्टीमेटली। आप क्या बोल रहे हैं, एडिशन मॉड्यूलो 5 यानी कि mod 5 निकालेंगे और mod 5 के लिए आपको इक्वेशन रन करके देखना है। सो अगर हम यहाँ पर इसके लिए एक एग्जांपल लेके, लाइक अगर हमने क्वेश्चन लिखा सेट A इज 0 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड आपने बोला दैट इज A प्लस B mod 6, ठीक है, इट इज अ ग्रुप और नॉट। स्टार की इक्वेशन क्या है आपकी, A स्टार B इज A प्लस B mod 6 इज ग्रुप और नॉट। क्या ये ग्रुप होगा आपका, यानी कि 2 एलिमेंट सेट में, टोटल 6 एलिमेंट है आपके, उन 6 एलिमेंट पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जो रिजल्ट आ रहा है आपका दोनों का एडिशन mod 6, वो क्लोज्ड होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, आइडेंटिटी होनी चाहिए और इनवर्स होना चाहिए। सो तभी वो ग्रुप बनेगा आपका। क्लियर है? तो कैसे चेक करेंगे हम इस केस में, देखिए mod 6 का आउटपुट क्या आ सकता है, mod 6 यानी रिमाइंडर, तो किसी भी नंबर का रिमाइंडर निकालते हैं हम, तो रिजल्ट में क्या क्या आ सकता है आपका, 0 1 2 3 4 5 तक ये आएगा डेफिनेटली, क्योंकि रिमाइंडर उससे लेस ही आएगा। तो 0 से 5 सारे एलिमेंट ऑलरेडी आपके सेट में, यानी 100% क्या होगा, वो क्लोज्ड होगा, ठीक है। बिकॉज इस A और B की प्लेस पे इनमें से कोई भी 2 एलिमेंट पुट करें आप, जब mod 6 लेंगे तो वो या तो 0 1 2 3 4 या 5 में से ही एक रिजल्ट आएगा। सो दैट इज बाय डिफॉल्ट क्लोज्ड। सो ये क्लोज होगा आपका, बिकॉज इसका आउटपुट सेट इसी सेट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सो आउटपुट इज सेम, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज क्लोज्ड। नाउ नेक्स्ट एसोसिएटिव। सो देखिए एसोसिएटिव के केस में आप यहाँ पर कोई भी 3 पेयर के बीच में अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, दैट इज द एडिशन, ठीक है। सो इफ यू परफॉर्म द एडिशन बिटवीन दिस एनी 2 ऑपरेशन, ठीक है, और mod 6 लेंगे आप और उसका सम थर्ड एलिमेंट के साथ निकाल के फिर से आपको क्या करना है, mod 6। सो लाइक दैट अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ 1 2 3 ले लेते हैं, तो 1 स्टार 2 स्टार 3 अगर आपने लिखा, सो फॉर दैट क्या लिखेंगे आप, पहले 1 और 2 में अगर मैंने परफॉर्म किया 1 + 2 और फिर जो रिजल्ट आया उसका 3 के साथ, तो 1 + 2 mod 6, ठीक है। सो यानी कि 3 mod 6 दैट इज इक्वल्स टू 3, इसके साथ +3 करना है आपको और ओवरऑल mod 6 निकालना है, दैट इज दिस। सो 3 mod 6 इज 3, 3 + 3 इज 6, 6 mod 6 इज 0, ठीक है। सेम इक्वेशन आप क्या बोलेंगे, पहले 2 और 3 का mod 6 निकाला आपने और पूरी इक्वेशन का mod 6 निकाल देंगे, दैट इज दिस। सो 1 + 2 + 3 इज 5, 5 mod 6 इज 5, mod का मतलब रिमाइंडर, तो लेस नंबर होगा तो एज इट इज रिमाइंडर आ जाएगा। 5 + 6 mod 6, 6 mod 6 इज 0, सो रिमाइंडर इज ऑलवेज सेम। सो इन दोनों केस में आपका सेम आ रहा है, सो इट इज ऑलवेज एसोसिएटिव, किसी भी ट्रिपलेट के लिए आप यूज कर सकते हैं। सो इट इज 100% एसोसिएटिव। सो क्लोज्ड भी है, एसोसिएटिव भी है। आइडेंटिटी क्या होगा, व्हाट इज द आइडेंटिटी, व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, अरे आइडेंटिटी क्या होगा, 0 ही होगा सर। यस, ठीक है। इन दैट केस जस्ट आप क्या बोलेंगे, a + b या a + i mod 6 क्या चाहिए आपको, i चाहिए। सो a प्लस डेफिनेटली आप अब जितने भी नंबर यहाँ पे a की बात कर रहे हैं, a यानी एलिमेंट ऑफ दिस सेट 0 1 2 3 4 5, आउटपुट में वही एलिमेंट कब आ सकता है आपका, जब आपका 6 से लेस नंबर हो, और 6 से लेस रखना है यानी कि नंबर एज इट इज रहे, तो a में आप 0 ऐड करेंगे, mod 6 निकालेंगे, सो डेफिनेटली आपका a जनरेट होगा। सो वॉट एवर द एलिमेंट 2 + 0, ठीक है, 1 + 0, 3 + 0, 4 + 0, इन एवरी केस 5 + 0, ऑलवेज आंसर आपका क्या आएगा, 1 2 3 4 5, जो भी रिजल्ट है वही जनरेट होगा। सो इट इज आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी इज 0. नाउ इनवर्स, तो देखिए सेट है आपका 0 1 2 3 4 5. इनवर्स के लिए आप क्या बोलेंगे? दैट A प्लस A इनवर्स मॉड 6 क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी, यानी कि 0. तो A की प्लेस पे अगर मैंने लिखा लाइक 1 प्लस क्या ऐड करूं मैं कि मॉड 6 0 आए? 5. डेफिनेटली 5. 2 की प्लेस पे क्या ऐड करें कि मॉड 6 0 आए? 4. 4. 3 में क्या ऐड करें कि मॉड 6 0 आए? 3. दैट 3 इटसेल्फ. देखिए एलिमेंट खुद का इनवर्स हो सकता है, देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम. ठीक है, एक एलिमेंट खुद का इनवर्स हो सकता है, और आइडेंटिटी का इनवर्स तो वो खुद ही होगा हमेशा. आइडेंटिटी का अगर आपसे कोई इनवर्स पूछे तो दैट एलिमेंट ओनली इज द इनवर्स ऑफ दिस. सो आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी होगा आपका. 0 प्लस 0 मॉड 6 इज 0. गॉट इट? सो 1 का इनवर्स 5, तो 5 का इनवर्स 1, 2 का इनवर्स 4, 4 का इनवर्स 2 एंड 3 का इनवर्स इज 3. सो हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है. सो दैट इज द इनवर्स. सो इट इज ग्रुप. ये हमेशा ग्रुप होगा आपका. तो देखिए यहाँ पे आपने बोला सेट जो है आपका n एलिमेंट का. ठीक है, तो अगर आप 5 तक ले जा रहे हैं तो मॉड 6 तक ले जाएंगे तो मॉड 7 एंड सो ऑन. इस तरीके से चलता जाएगा आपका. तो एडिशन मॉड्यूलो आप परफॉर्म करें किसी भी रेंज के लिए, दैट इज 100% ग्रुप. वो आपका ग्रुप होगा. ठीक है, अगर आपने उस सेट में सारे एलिमेंट पुट किए हैं जो मॉड के लिए आ रहे हैं. अगर मान लीजिए एक भी एलिमेंट आपने मिस किया तो उस केस में वो जरूरी नहीं है कि रिजल्ट आपका जनरेट कर सके. गॉट इट? यस सर. ठीक है, सेम आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए भी पूछ सकते हैं. एक सेट दिया और मल्टीप्लिकेशन के लिए पूछा है कि ग्रुप है या नहीं. ठीक है, सो अगर आपको जो भी वर्ड आता है दैट लाइक एडिशन मॉड्यूलो या मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, तो ऑपरेशन एडिशन की जगह क्या हो जाएगा आपका? मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है. द सेट 1 2 4 7 8 11 13 14 is group under multiplication modulo 15. Is a group under multiplication modulo 15. Then the inverse of 4 and 7 are respectively. 4 और 7 का इनवर्स क्या है? दैट इज द क्वेश्चन. 3 and 13, 2 and 11, 4 and 13, 8 and 14. तो क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है कि इट इज अ ग्रुप, तो वो ग्रुप होगा. अब आपको डायरेक्ट क्या फाइंड करना है? इनवर्स दो एलिमेंट का, 4 का और 7 का.
सिंपल क्वेश्चन है, आपको जस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट क्लियर हो गया तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो मतलब सिंपल सा क्या बोल रहे हैं आप, प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो ऑपरेशन है। सो हम क्या बोलेंगे, a इंटू बी मॉड 15। a इंटू बी मॉड 15। ऑप्शन से जाएंगे तो आप इजीली आंसर तक पहुंच सकते हैं। यस, सो मैक्सिमम का आंसर आ रहा है यहाँ पर। देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है तो आइडेंटिटी 1 ही होगा, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स आपको सेट में दिख रहे हैं सारे 15 से लेस हैं, और आउटपुट में आइडेंटिटी क्या बोलता है, वही एलिमेंट चाहिए आपको। तो 2 4 7 8 11 13 14 में आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा, और मॉड 15 निकालेंगे तो आउटपुट में भी वही जनरेट होगा। सो 1 इज द आइडेंटिटी। क्लियर है? सो अगर आइडेंटिटी क्लियर है आपको, सो इन दैट केस आप क्या बोलेंगे कि यू कैन इजीली फाइंड द इनवर्स इफ इट इज एग्जिस्ट। सो आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू 1। नाउ अब यहाँ पे आप बात कर रहे हैं 7 4 का इनवर्स, तो 4 स्टार बी अगर आपने लिखा, या 4 स्टार दैट बी, ठीक है, तो 4 इंटू किसका मल्टीप्लाई करें आप कि मॉड 15 आपका क्या आ जाए, इक्वल्स टू 1 आ जाए। तो ऑप्शंस देखते हैं, 3 4 इंटू 3 12 12 15 क्या आएगा, 12 आएगा। सो ये ऑप्शन नहीं है। 2 4 इंटू 2 8 8 मॉड 15 क्या आएगा आपका, 8 आएगा। सो इट इज ऑल्सो नॉट राइट आंसर। 4 इंटू 4 16 मॉड 15 दैट इज इक्वल्स टू 1, यानी 4 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और मॉड 15 निकालेंगे, सो आंसर इज 1, क्योंकि 4 इंटू 4 इज 16 16 मॉड 15 रिमाइंडर इज 1। सो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है 100%। 4 अगर इनवर्स है वहां पर, सो आप डेफिनेटली सेकंड ऑप्शन में कहीं आपको 4 इसमें नहीं दिख रहा है, 8 से करेंगे तो क्या आएगा, 8 4 जा 32 मॉड 15 2 रिमाइंडर आ जाएगा, तो ये भी गलत है। यानी कि बाद वाले के लिए चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको। 7 का इनवर्स बाय डिफॉल्ट आपका 3 होगा, 13 होगा, ठीक है, क्योंकि 7 स्टार 13 आप क्या लिखेंगे, दैट इज 7 इंटू 13। सो 7 13 7 जा दैट इज 91 91 mod 15, so 15 6 जा 90, तो रिमाइंडर इज 1, so that is identity, so 1 आ रहा है आपका, so both are correct। 4 का इनवर्स 4 एंड 7 का इनवर्स कितना है आपका 13, तो that is the right answer। got it? C is the right answer, yes, C is correct। ठीक है, तो इस टाइप से पूरा क्वेश्चन नहीं पूछते हुए आपको इस पार्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर? यस सर। ओके, तो देखिए अब हमें यहाँ पर जो नेक्स्ट देखना है, दैट ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, हाउ टू फाइंड द जनरेटर्स एंड सो ऑन। ठीक है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। आज स्ट्रेंथ भी कम है एंड दैट इज इम्पोर्टेंट टॉपिक, सो वी विल कंटिन्यू इन टुमारो सेशन। ठीक है, अब कल आप सब लोग ट्राई करें कि टाइम पर आ जाएं। ठीक है, मतलब जो लोग आ रहे हैं खैर वो तो आ ही रहे हैं, बट आप ग्रुप पे मैसेज भी डाल दें कि जिसको अटेंड करना शार्प स्टार्ट कर दूंगा मैं। ठीक है, विद इन 5 मिनट क्लास, ताकि आपका कवर भी हो फास्ट। यस सर। सो आज के सेशन में कोई डाउट? नो सर। ओके, सो ये पीपीटी में पीडीएफ या तो मैं उस अभी डाल देता हूँ, या सर या चैट पे डाल दीजिए। टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैं, या Yes, चैट sir. पे डालूं? चैनल पे डाल दीजिए sir. हाँ वही टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे डाल दूंगा, है ना? Yes, sir, वो कन्वेंट है। ओके ओके ओके, चलिए, सो बाय बाय, टेक केयर, ओके, गुड नाइट। थैंक यू।
यस, सारी पीपीटी में यहाँ पे एक बार डाल दूंगा आपको, ठीक है। प्रीवियस क्लास की आज की सारी अभी डाल देता हूँ टेलीग्राम पे। अभी तक की जितना भी कंटेंट है एक बार पूरा अपलोड कर देता हूँ, तो जिसके पास नहीं होगा वो यूज कर लेंगे। यस सर। ओके।